हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं के एस दीक्षित सर। आज से आपकी क्लास हाई स्कूल की विज्ञान की पार्ट रहेगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपकी, जो रेगुलर रहने वाली है। तो उसमें आपका जो पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान में, क्लास 10th की हिंदी मीडियम की जो क्लासें हैं उसमें, अब देखिए यहाँ से समझेंगे। ये चैप्टर नंबर हो गया 1 भौतिक विज्ञान का। पहला चैप्टर रहेगा इसका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या रहेगा? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन रहने वाला है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश। क्या समझेंगे हम? प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं दिखाई न देकर दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है, प्रकाश कहलाती है। मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, ध्यान देंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई ना देकर जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, स्वयं दिखाई ना देकर वस्तुओं वस्तुओं को दिखाने में दिखाने में दिखाने में सहायता प्रदान करती है। जिस प्रकार से आपने समझा होगा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई न देकर दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। अब इसी को इस प्रकार से समझते हैं। देखिए कि जब प्रकाश आता है, सूर्य से जब प्रकाश आता है, तो वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ उसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए तो यह सूर्य है, यह सूर्य है और ये कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो क्या होगा? इससे जो आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये कहाँ पड़ेंगी? इस वस्तु पे पड़ेंगी और इस वस्तु पर पड़ने के पश्चात जो आँख है, अब ये वस्तु पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें, सूर्य से जो भी प्रकाश पड़ा इस वस्तु पर, वो प्रकाश कहाँ आएगा? आँखों पे आएगा, आँखों में आएगा। तो इसके कारण हमें क्या होगा? वस्तु दिखाई देगी। अब आता है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश के स्रोत होते हैं दो प्रकार के। एक होता है कृत्रिमिक प्रकाश का स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक। जैसे ध्यान देंगे, सूर्य और तारे, ये कैसे होते हैं? ये प्रकाश के स्रोत हैं और ये हैं प्राकृतिक होते हैं। अब जैसे दूसरा आता है आपका लैंप है, मोमबत्ती है,
ये इस प्रकार के जो होंगे, जैसे बल्ब है, ये क्या रहेंगे, कृत्रिमिक रहेंगे। कृत्रिम, ये कैसे रहेंगे, कृत्रिमिक स्रोत रहेंगे। क्लियर हुआ होगा। अब जानते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, सही आ रू में, कहाँ तक आओ तू, यहाँ में चांद, चांद कहाँ तक होता है, पूरी आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे यहाँ प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अब जिस प्रकार से देखिए प्रकाश किस प्रकार से एक सरल रेखा में गमन करता है, शायद आप देख पा रहे हो। जिस प्रकार से देखिए, ये मैंने एक क्या कर दिया है, इस प्रकार से देखिए ये क्या है, एक सीधी सी रेखा में क्या कर रहा है, ये प्रकाश गमन कर रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। देख पा रहे होंगे शायद आप, यहाँ इस प्रकार से क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा आता है प्रकाश निर्वात में चलता है। जैसे अभी मैंने प्रकाश लाइट से डाला तो क्या था, निर्वात था, वायु में था। तो वायु में प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी प्रकाश चलता है। अगला आता है तीसरा आता है प्रकाश की निर्वात में चाल। जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये 1 सेकंड में 10 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर की दूरी तय कर देता है। क्लियर हुआ होगा। अब अगला आता है प्रकाश के कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं। हम प्रकाश के ही कारण वस्तुएं देख पाते हैं। आपने जैसे अनुभव किया होगा, जब अंधेरा हो जाता है तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे ही हम टॉर्च या किसी अन्य किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश डालते हैं उस पर, तो उस पर पड़ने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों पे आता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर हुआ होगा। अगला है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर हुआ होगा। अब अगला आता है इसी में प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। प्रकाश सदैव जो पारदर्शी माध्यम होते हैं उनसे गुजर जाता है। देखिए इसके लिए शायद देखिए ये क्या है, हमारे पास एक पारदर्शी स्लैब है, कांच की एक पारदर्शी स्लैब है। यदि हम इस पर देखिए इस प्रकार से इस पे हम क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए इस प्रकार से इस पर प्रकाश डाला हमने, तो आप देख पा रहे होंगे, शायद जहां अनुभव होगा, मेरे को अंदाजा है कि आप इसे देख पा रहे हैं। तो ऊपर से आपको लाइट दिख रही होगी और नीचे भी, तो ये पारदर्शी माध्यम से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। क्लियर हो पाया होगा। देखिए अब इसी ऐसे ही आगे ध्यान देते हैं। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम की छाया बनाता है। जो प्रकाश है वो क्या करता है, अपारदर्शी माध्यम की छाया बनाता है। अब देखिए अभी गर्मी का मौसम है, तो आप अभी देख ही रहे होंगे कि जब ये मान लीजिए एक यहाँ एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और ये मान लीजिए यहाँ से सूर्य से, ये क्या है, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश होगा वो इस प्रकार से प्रकाश आएगा और आने के पश्चात क्या होगा यहाँ, अब ये यहाँ क्या होगा, ये पेड़ के पत्ती डालियां वगैरह क्या करेंगे, एक अपारदर्शी माध्यम बना देंगे। क्या कर देंगे, एक अपारदर्शी माध्यम बना देंगे। तो जो अपारदर्शी माध्यम होगा उससे क्या होगा, ये प्रकाश किरणें यही रुक जाएंगी। तो इधर की साइड में यहाँ ये जो एरिया होगा इतना, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, जितने में इसका ये आएगा उतने में क्या होगा, यहाँ छाया बना देगा। जिस प्रकार से हम धूप तेज होती है तो किसी पेड़ या
किसी भी इस प्रकार के स्रोतों के सामने बैठते हैं जहाँ से वो प्रकाश पार ना होता हो, तो वहाँ छाया प्राप्त होती है। क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान देते हैं, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो इंद्रधनुष होते हैं उनमें भी 7 रंग होते हैं। ये आपको आगे भी समझाया जाएगा, प्रिज्म के द्वारा समझाया जाएगा आपको। अब देखो अगला है प्रकाश का चमकदार सतहों से परावर्तन होना। जो चमकदार जो सतह होती हैं उनसे क्या करता है, परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अब ध्यान देंगे, देखिए अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए परावर्तित का मतलब है प्रकाश जब डाला उस पर पड़ता है चिकनी सतह पर तो टकरा कर क्या होता है, वो पुनः उसी माध्यम में चला जाता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ये मान लीजिए ये क्या है, चिकना तल है और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, प्रकाश को डाल रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रकाश टकरा कर कहाँ जा रहा है, जिस प्रकार से मैं ऊपर की साइड से डाल रहा हूँ तो ये कहाँ आ रहा है, ऊपर की साइड ही जा रहा है। ऊपर से जब नीचे डाला है तो कहाँ जा रहा है, ये टकराया और टकराने के पश्चात ये उसी माध्यम में ऊपर चला गया है। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसी प्रकार से क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो जिस माध्यम से जा रहा होता है दूसरे माध्यम में, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, थोड़ा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे मानिए कि मैं कांच की स्लैब लेता हूं और उसके ऊपर क्या है, वायु, और ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम कांच हो गया। तो जब वायु से ये कांच में जाएगा तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित होकर गुजरेगा। शायद आपको ये अनुभव इसमें ना हो पा रहा हो। देखिए अब ये यहाँ से थोड़ा सा विचलित हो गया, इसे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, ये थोड़ा कहीं अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर गुजरता है। तो ये प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्लियर हुआ होगा, यहां तक समझ में आया होगा। आगे टॉपिक लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, ध्यान देंगे। देखिए क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण चिकने समतल तल पर, चिकने समतल तल पर डाली जाती है, तो वह जिस माध्यम से डाली जाती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आइए देखो इसे और बढ़िया तरह से समझते हैं। देखिए मैं आपको प्रयोग से भी समझाऊंगा। मान लीजिए ये क्या है, एक चिकना समतल तल है, ये जो हमें दिख रहा है ये स्लेट, ये क्या है, एक दर्पण रखा हुआ है। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक प्रकाश किरण को डाला है। जो प्रकाश किरण डाली है ये इस प्रकार से डाली है, ये नीचे की ओर जा रही है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण होगी इसे बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण। आपतित किरण, समझ में आया होगा। ये जहां इस पर यहाँ एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ ये बिंदु है और यहाँ ये क्या कर रही है, टकरा रही है। क्या कर रही है, यहाँ ये टकरा रही है। और टकराने के पश्चात तो यहाँ जिस बिंदु पर ये टकरा रही है उसे कहेंगे हम आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अब यहां से टकराने के पश्चात इस माध्यम से आई और उसी माध्यम से जा रही है, तो यहां से क्या हुई, है परावर्तित हुई। तो ये प्रकाश जो किरण होगी ये क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण। क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दोनों किरणों के मध्य में, ये किरण और इस किरण के मध्य में एक सीधी रेखा यदि खींच दें तो वो कहलाती है अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो ये क्या होगा, अभिलंब होगा, अभिलंब, ये अभिलंब कहलाएगा। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब, इस किरण और इस किरण के मध्य में जो कोण बनेगा वो कोण होगा आई, जिसे कहेंगे हम आपतन कोण। क्या कहेंगे हम इसे, आपतन कोण, आपतन कोण।
इसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो हमारी परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच में कोण बनेगा हमारा आ। ये क्या होगा, इसे कहेंगे हम परावर्तन कोण, इसे कहेंगे हम परावर्तन कोण कहेंगे। क्लियर हुआ होगा यहां तक, मेरे को उम्मीद है। अब देखिए किस प्रकार से आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एक दर्पण है और दर्पण पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश को डाल रहे हैं। अब ये हमने क्या किया, प्रकाश को डाला है, तो आप देख पा रहे होंगे, आपको ज्यादा स्पष्ट दिखाई ना दे रहा होगा तो थोड़ा मैं लाइट को कम कर देता हूं जिससे आप देख पाए इसे स्पष्टता से। ये मैंने लाइट को ऑफ कर रखा है थोड़ा सा, यदि आप इसे शायद अब देख पा रहे हो तो देखिए इस जिस प्रकार से मैंने क्या किया है, इधर की साइड से जो मेरे राइट हैंड में लाइट लग रही है इससे मैंने प्रकाश को डाला है और ये टकरा कर पुनः उसी माध्यम में ऊपर की ओर जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, क्लियर हुआ होगा, ये क्या है, ये घटना क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिए, देखिए अब जिस प्रकार से यहां देखिए आप, ये टॉर्च से हमने क्या किया, टॉर्च से एक दर्पण पर प्रकाश को इस प्रकार से डाला है, तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ टकराएगा और टकराने के पश्चात पुनः ऊपर की ओर माध्यम में चला जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्लियर हुआ होगा। तो देखिए इसे हम आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण चिकने समतल तल पर डाली जाती है तो उससे वह परावर्तित होकर डाली जाती है तो वह उस सतह से टकराकर टकराने का मतलब वहां से परावर्तित होती है, परावर्तित टकरा कर अपना जो पहला माध्यम था, जिस प्रकार से इधर से डाला है वो उधर कहीं पहुंच जाना क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। तो सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे ध्यान देते हैं परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहला नियम होगा आपतित किरण, ये जो डाली हुई किरण है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर
अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये क्या हो जाएगा? परावर्तन का प्रथम नियम हो जाएगा। अब दूसरा आता है, जो आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर, ये सदैव दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये इसका दूसरा नियम होगा। अब मैं आपकी सुविधा के लिए इसे लिख देता हूं, परावर्तन के नियम। ध्यान दीजिए, आपतित आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या हो गया? पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम रहेगा, आपतन कोण आई सदैव आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा? तो देखिए इसे लिख देते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ये क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया। तो परावर्तन के कितने नियम थे? परावर्तन के दो नियम थे। क्लियर हुआ होगा? अब आगे टॉपिक को ले लेते हैं हम। देखिए अगला टॉपिक रहेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसे बढ़िया तरह से समझेंगे अभी। ठीक से समझते हैं इसे। देखिए प्रतिबिंब क्या है? यदि प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण है, वस्तु के किसी बिंदु से, जो वस्तु का जो बिंदु है, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या तो उस पर जाके मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? समझ में आया होगा? अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार पूछा है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब एंड आभासी प्रतिबिंब। ये क्लियर हुआ होगा? अब देखिए समझते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविकता में मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और क्लियर करता हूं मैं आपको, लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से चलकर, जब प्रकाश किरण किसी
किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान हम देख रहे हैं यहाँ से किसी वस्तु को या किसी को, तो हमें क्या होता है, हम बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं तो हम पता कर पाते हैं कि ये मोहन है या सोहन है या रोहन है। हम पता कर लेते हैं कि ये वास्तविकता में दिख रहा है, हम उसे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये वास्तविकता में ये है। अब यही चीज क्या होगी आभासी प्रतिबिंब में। तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे हम यहाँ हैं और यहाँ से कहीं दूर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कहीं दूर देख रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे होते हैं क्योंकि वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होता, तो हम कहते हैं कि हो सकता है कि ये राम हो सकता है कि ये श्याम हो सकता है कि ये मोहन हो। इस प्रकार से सिर्फ हम क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्रकाश किरणें जो आ रही हैं वो काफी दूर से आ रही है और कैसे मिल रही हैं, अवास्तविक रूप से मिल पा रही है। तो इस प्रकार से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो होगा आभासी प्रतिबिंब। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दर्पण, ये भी बहुत बढ़िया प्रतिबिंब ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। दर्पण, मिरर, ये से तो सभी रोजाना आप जब चेहरा देखते हो, बाल वगैरह काटते हो, तो ये सभी किस में देखते हो आप, साधारण दर्पण में। तो दर्पण से सभी वाकिफ हैं। आप इसे मैं इसे आपको बेटर समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए क्या होता है, दर्पण क्या होता है, किसी समांग माध्यम का या किसी पारदर्शी माध्यम का एक पृष्ठ या एक तल क्या कर दिया जाए, अपारदर्शी बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अपारदर्शी बना दिया जाए, तो दूसरा जो पृष्ठ होगा वो कैसा हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनने वाला जो माध्यम होगा वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। जिस प्रकार से देखो मैं आपको समझाता हूं कि ये कांच की स्लैब है, अब ये कैसी है, पारदर्शी है। अब इसके एक साइड एक तल पर मैं क्या कर दूं, पेंट कर दूं या पॉलिश कर दूं या कलई कर दूं, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, इसका पारदर्शी हो जाएगा, और ये वाला जो तल है वो कैसा हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, जिसमें हम अपने चेहरा वगैरह देख सकते हैं। इस प्रकार से बनने वाला जो माध्यम होगा वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। क्लियर हुआ होगा। ध्यान दीजिए, दर्पण क्या है, वह माध्यम वह माध्यम जिसका एक तल परावर्तक
तथा दूसरा तल अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है। तो इसे दर्पण कहते हैं। जैसे दर्पण से जब पूर्व दर्पण नहीं हुआ करते थे इस प्रकार के, तो क्या करते थे, पहले जल में, जल भी एक पारदर्शी माध्यम बनता है, पर उसका जो नीचे की जो तली होती है वो क्या हो जाती है, अपारदर्शी हो जाती है। तो स्वच्छ जल में क्या करते थे, चेहरा देख लिया करते थे, तो वो भी किसका कार्य करता था, दर्पण का कार्य करता था। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, सिंपल मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। अब देखिए साधारण दर्पण क्या होगा। अब देखिए साधारण दर्पण, जैसे हम अपने चेहरा वगैरह देखते हैं, वो क्या है, साधारण दर्पण है। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, साधारण दर्पण है। अब साधारण दर्पण किसे कहेंगे, साधारण दर्पण किसे कहेंगे, तो देखिए समझते हैं साधारण दर्पण को। ये दो प्रकार के हैं, एक साधारण दर्पण है और दूसरा गोलीय दर्पण है। तो साधारण दर्पण को समझेंगे। देखिए कांच की समतल चादर, कांच की कोई समतल चादर है और उसके एक पृष्ठ पर, उसके एक पृष्ठ पर कलई पॉलिश या पेंट कर दी जाए, तो जिससे दूसरा पृष्ठ उसका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनने वाला दर्पण साधारण दर्पण कहलाता है। देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए इसे लिख देता हूं। कांच की समतल चादर के एक तल पर, एक तल पर कलई या पेंट या पॉलिश पॉलिश हो, पॉलिश हो तथा दूसरा पृष्ठ या तल, दूसरा पृष्ठ या तल अब ध्यान देंगे। देखिए कांच की समतल चादर के एक तल पर कलई पॉलिश या पेंट हो तथा दूसरा तल परावर्तक, परावर्तक तल हो, तो इसे साधारण दर्पण कहते हैं। जैसे क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण समझते हैं। कांच के खोखले गोले का, जो कांच का एक खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले का
कटा हुआ वह भाग, कटा हुआ वह भाग जिसके एक तल पर कलई पॉलिश या पेंट होती है तथा दूसरा जो तल होता है वो परावर्तक होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे भी लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिए। कांच के खोखले, कांच के खोखले खोखले गोले का कटा हुआ, कटा हुआ वह भाग जिसके एक तल पर कलई पेंट या जो पॉलिश होती है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर, जिसके एक पृष्ठ पर कलई पॉलिश या पेंट होती है तथा दूसरा पृष्ठ, इसका जो होता है दूसरा पृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। कितने प्रकार का होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। तो इसे और विस्तार से समझते हैं। जैसे उत्तल दर्पण है, क्या है? उत्तल दर्पण है। तो ध्यान देंगे, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, अब ध्यान देते हैं, अब मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास दर्पण भी है यहाँ उपलब्ध। देखिए, कांच के खोखले जो गोला हमने काट के जो दर्पण बनाए हैं, अब उसमें से दो दर्पण बनते हैं, एक तो उत्तल दर्पण बनता है और एक अवतल दर्पण बनता है। तो देखिए क्या होगा, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई या पॉलिश, जैसे देख पा रहे हैं आप, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और इसका ये अपारदर्शी पृष्ठ है। तो दबे हुए भाग पर कलई पॉलिश या पेंट है, इस पर पेंट की हुई है, पेंट होती है तथा उभरा हुआ भाग, जो उठा हुआ जो भाग होता है वो क्या होता है? परावर्तक होता है। इस प्रकार से बना हुआ जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब मैं लिख देता हूं इसे। आप देखो यहां देख भी पा रहे होंगे कि इसका ये उठा हुआ भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और इसका जो पीछे दबा हुआ भाग है वो क्या है? अपारदर्शी, जिसपे कलई पॉलिश या पेंट की हुई है। तो मैं लिख देता हूं इसे, वह वह गोलीय, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए, दबे हुए तल पर
कलैया या पेंट होती है। वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलैया पॉलिश होती है तथा उभरा हुआ जो उठा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ जो तल होता है, उभरा हुआ तल परावर्तक परावर्तक तल होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ध्यान ध्यान देते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अब जैसे जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं से कि ये क्या है? उत्तल दर्पण। इसका ये दबा हुआ भाग है और ये उठा हुआ भाग है। तो इससे आप देख पा रहे होंगे कि जो वाहन होते हैं क्या होते हैं? जो वाहन होते हैं तो वाहनों के साइड में, साइड देखने के लिए या पीछे से कोई वाहन को देखने के लिए जिन दर्पणों का उपयोग किया जाता है उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं और उन्हीं का वहां उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां लिख देता हूं उपयोग। वाहनों वाहनों में जो वाहन होते हैं, आज हमारा ये जो बोर्ड है टेक्निकल इशू दे रहा है। वाहनों में साइड देखिए ये बहुत कर रहा टेक्निकल इशू दे रहा है आज। वाहनों में साइड देखने में, कि पीछे से कोई वाहन आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उन्हें देखने के लिए इसका उपयोग वहां भी होता है। अब आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या होगा? देखिए कांच के खोखले गोले से काटकर हमने क्या किया था? दो दर्पण बनाए थे। क्या बनाए थे? दो दर्पण बनाए थे। उसमें से एक उत्तल था और एक अवतल था। उत्तल हमने समझा दिया है। अब अवतल समझते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास अवतल दर्पण। तो देखिए वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, ये उभरा हुआ है, उभरे हुए पृष्ठ पर पेंट होती है तथा जो दबा हुआ, जो अंदर की ओर जो दबा हुआ भाग होता है, कि अंदर की ओर दबा हुआ है, वो कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। देखो सही, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? यहाँ पेंट हुआ है और ये जो भाग है ये क्या है? परावर्तक भाग है। तो इसे समझाते हैं। देखो यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये जो दबा हुआ जो भाग है ये परावर्तक है, जो उभरा हुआ भाग है उस पर क्या हो रहा है? पॉलिश हो रही है। तो देखिए मैं इसे लिख देता हूं, वह
वह वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए जो उभरा हुआ जो तल होता है, उभरे हुए तल पर कलई या कलैया पेंट होती है तथा दबा हुआ जो अंदर की ओर जो दबा हुआ होता है, दबा हुआ तल परावर्तक परावर्तक तल होता है। जब दबा हुआ भाग क्या होगा, परावर्तक तल होगा, तब ये क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण कहलाता है, कहलाता है। अब देखिए इसका उपयोग, इसका जो उपयोग होगा, जैसे जो लाइटें होती हैं, ट्यूब लाइट, जो विभिन्न प्रकार की जो लाइटें होती हैं, ये मैं लाइट जला देता हूँ, थोड़ा लाइट नहीं जल पा रही थी, अब शायद आप क्लियर देख पा रहे होंगे। जो कुछ जो लाइटें होती हैं, उन लाइटों में जो ट्यूब लाइट है, ट्रक, बस और इत्यादि की जो लाइटें होती है, तो लाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, इसका उपयोग उपयोग वाहनों की लाइटों में, वह जो आपने देखा होगा रोड पे लगी हुई लाइटें हैं, या अन्य जो भी लाइटें जो रोड वगैरह पे जो लाइटें लगी होती हैं, उन पर भी इसी का उपयोग किया जाता है। वह रोड लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। आज थोड़ा टेक्निकल इशू रहा है डिजिटल बोर्ड में, इसलिए थोड़ा कहीं कहीं रुक के चले हुए हैं। गुड, थैंक्स।